नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शनि 5 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं और उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कर्क राशि वालों के लिए बताने आई हूँ कि शनि जो हैं वो वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से और वक्री रहेंगे 11 दिसंबर तक। तो इस बीच ये अभी तो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और ये 20-21 अगस्त तक रहेंगे, 25 दिन के लिए रहेंगे और उसके बाद ही अपने नक्षत्र, क्योंकि वक्री चल रहे हैं, अपने पिछले नक्षत्र उसमें उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। वो उनका अपना नक्षत्र है और अभी ये बुध के नक्षत्र रेवती में है। रेवती तो धन समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है जो नक्षत्र है, और बुध का नक्षत्र है तो बुध वैसे भी बुद्धिमान है, बुद्धि से काम लेते हैं और इनको जो है मैथ्स का, अकाउंट का, इनकी सब नॉलेज ज्यादा है, तो हिसाब किताब अच्छा रखते हैं। जिसकी कुंडली में आते हैं उस कुंडली का हिसाब किताब ठीक से रखते हैं ये। तो सबसे पहले ये जो है कर्क लग्न की, यहाँ 4 नंबर है तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, और अगर इसमें साथ में चंद्रमा भी हो जाए तो ये कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों बन जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में किसी भी घर में 4 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है। तो शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब जब पृथ्वी से शनि को देखते हैं ऊपर सौर मंडल में तो वो पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब शनि पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं वक्र चाल, यानी कि उल्टा चल रहे हैं। वो उल्टा कैसे कि जहां वो है वहां का तो प्रभाव देंगे, वहां तो वो है ही है, लेकिन वो उल्टे से मतलब जो उनके पिछले घर हैं उनका भी वो पीछे का देख रहे हैं ना, उन सब की, उन सब का भी हिसाब किताब रख रहे हैं। वहां की फाइल वो आपकी खोल लेंगे ताकि आप उन पे पुनर्विचार कर सकें। वो सब आपके सामने ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा या मजबूरी में आपको खोलनी पड़ जाएंगी। वो अब आपको विचार, तो जब भी वक्री होते हैं शनि 138 दिन के लिए वक्री हुए हैं तो ये सब पीछे के जो भी घर हैं और जहां इनकी दृष्टि है उनके बारे में आपको सजग होना पड़ेगा, कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, दोबारा से उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो शनि वक्री हुए हैं इनके भाग्य भाव में, 12 नंबर की राशि पे हुए ना। अब ये जो है गुरु की राशि है, जो मीन राशि बोलते हैं इसको। मीन राशि में शनि वक्री हुए हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि है और शनि वायु तत्व के हैं, यानी कि 12वीं राशि है। काल पुरुष की कुंडली में कहाँ बनेगी? यहाँ। ये पैरों की राशि है, काल पुरुष के पैर हैं। तो अब शनि को कहाँ का फल देंगे? 12वें भाव का फल तो देंगे ही देंगे। खर्चे की राशि है, यात्राओं की राशि है, क्योंकि उस राशि में ये आए हैं, वक्री हुए हैं। और अपने से पिछले घर का भी फल देंगे, और ये भी इनकी अपनी राशि है मकर, तो मकर और कुंभ का फल ये देंगे। यानी कि ये आगे जा रहे थे, यहाँ से यात्रा करते करते यहाँ पहुंच गए थे, लेकिन अब क्या है, ये ना कुछ याद आया कि पीछे का ये तो रह गया। भाई पीछे हम वापस कब लौटते हैं? जब हम कुछ भूल जाते हैं, जो हमारा कुछ अधूरा रह जाता है उसको पूरा करने के लिए हम वापस लौटते हैं। ऐसी ग्रह का भी वही सिद्धांत है। तो जो जो कुछ भी यहाँ पे छूट गया था, जो इन्हें करना चाह रहे थे, वो वहां जाके इन्हें ध्यान आया कि वो मेरा रह गया है, तो अब ये पीछे की वो सब चीजें देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए वापस वक्री हुए हैं। हर साल वक्री होते हैं ये, कभी 135 दिन के लिए, कभी 140 दिन के लिए, कभी 45 दिन के लिए, ऐसे होते रहते हैं। तो ये कर्क राशि है, ये भावनाओं की राशि है, ये भी कोमलता की राशि है। कोमल स्वभाव के लोग होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। और शनि कैसे हैं? शुष्क, रूढ़, मेहनती, कठोर। तो इनका कुछ कर्क राशि से कोई मेल मैच नहीं खाता है, क्योंकि एक तो आराम की राशि और भावनाओं की, इमोशनल की, और नाजुक, जिसकी जरा सी बात से चोट पहुंचती हो जिसको, और ये इतने कठोर। इसीलिए कर्क राशि की या कर्क लग्न की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये भाव एक तो सप्तम के स्वामी बने, एक अष्टम के स्वामी बने। दोनों ही भाव मार्केश हैं, ये भी मार्केश, ये भी मार्केश। सप्तम नहीं है, ये तो अचानक कुछ भी कर सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए, हालांकि कर्क राशि वालों का ना तो साढ़े साथी है, ना ढैया है, कुछ नहीं है, शनि वक्री हैं। और तो अब ये क्या फल देंगे? शनि जो है, मैंने बताया कि ये गंभीर ग्रह हैं,
जल तत्व की राशि में ये वायु तत्व के देवता, तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं जल तत्व में करूं तो करूं क्या। तो ये बहुत प्रैक्टिकल और गंभीर हो गए। जो चीज हमारे लिए ठीक फिट ना बैठ रही हो बैठने के लिए, तो हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ता है वहाँ। कोई स्थान हमारे लिए सही फिट ना बैठ रहा हो, हमें तो कहाँ मजा आएगा। जो जो हमारी प्रकृति के अनुसार है, जो हमसे कुछ अलग है, जहाँ हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के समझदारी से काम लेते हैं कि किस तरह से यहाँ काम करना है इस घर में। तो ये बुध के नक्षत्र में है, तो बहुत इस समय प्रसन्नचित्त है। और पर प्रसन्नचित्त शनि बहुत प्रसन्न तो कभी नहीं होते, ज्यादातर तो सबकी कुंडली में दिक्कत ही करते हैं। पर फिर भी जब प्रसन्न होते हैं तो वो अच्छे अच्छे बड़े धन लाभ देते हैं और लंबे समय तक के लिए देते हैं, मतलब आपका पूरा फ्यूचर ही बदल देते हैं। तो ये परिवर्तन तो लेके आते हैं। शनि वक्री आखिरी राशि में हुए है ना, यानी कि यहाँ ये क्लोजिंग कर रहे हैं जो अब तक करा था। ये इनका आखिरी 12वीं राशि पे क्या है, आखिरी यात्रा है इनकी। इसके बाद क्या होगा, इनका फिर से आरंभ, यानी कि फिर से ये आरंभ करेंगे 1 नंबर से। जो 30 साल का जो पीरियड था, इन्होंने जो 1 नंबर से शुरू हुए थे 12 तक 30 साल पूरे हो गए ना, यानी कि इन्होंने उसका पूरा एक चक्र 12 राशियों का लगा लिया है। अब ये यहाँ पे इसको एंडिंग करके और 1 से जाएंगे 3 जून और 2027 से ये 1 नंबर की राशि मेष में चले जाएंगे। तो ये तब तक ही यहाँ है, इसमें ये अभी वक्री हो रहे हैं, फिर ये मार्गी भी होंगे। तो ये जब प्रैक्टिकल है यहाँ पे, वैसे भी प्रैक्टिकल ग्रह हैं, ये अनुभवी ग्रह हैं, तो ये दूसरे आदमी से जिसके ऊपर भी आते हैं जहां भी, वो क्या चाहते हैं कि ये भी प्रैक्टिकल हो जाए, ये भी धैर्यवान हो जाए, ये भी मेहनती हो जाए, ये अनुशासन में रहे और ये अपनी जिम्मेदारियों को समझे। यही सिखाने के लिए वो आते हैं। और जब तक, और दूसरा ये अहंकार ना पाल ले, ये कोई अभिमान ना पाल ले, क्योंकि हम लोगों की क्या आदत है कि जब हम परेशानी में होते, जब तो हम परेशान रहते, भगवान भगवान जपते हैं और हर गलत से डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए। लेकिन जैसे ही हमारे ठीक बढ़िया दिन चलते हैं तो हम फिर भूल जाते हैं। फिर हमारे अंदर एक होता है कि अरे वो तो वैसी थोड़ी बहुत परेशानी आ गई थी, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम अपने जैसी हमारी बेसिक नेचर होती है वैसी पा जाते हैं हम। तो शनि का क्या है कि ये जब तक आप पूरी तरह ना सुधर जाओ, 7.5 वाले लोगों को तो खासतर से, जिनकी ढैया 7.5 है जिन पे, तब तक ये उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे कि वो बिल्कुल इनके हिसाब से ना हो जाए, यानी कि अपना अभिमान ना त्याग दे, अपना घमंड ना त्याग दे, मेहनत में दिन रात ना जुट जाए। तो ये गधा मजदूरी करवा के मानते हैं इंसान से। अब ये तो है नाजुक राशि, ऊपर से इनके यहाँ शनि एक कारक तो है नहीं कुंडली में, कहीं से भी इनके राशि का कोई मैच नहीं है ना। पर सबसे अच्छी बात इनके लिए ये है, कर्क राशि वालों के लिए, इनको बचाव कहाँ से मिल रहा है, इनके लग्न में गुरु हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं और साथ में सूर्य भी है। तो इनके सप्तम भाव को किसने बचा रखा है, गुरु ने और सूर्य ने। और इनके पंचम भाव को भी बचा रखा है, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। और इनके भाग्य भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है और शनि भाग्य में ही आए हैं। तो इनकी जो 9वीं दृष्टि, जो सबसे ज्यादा योग कारक होती है गुरुदेव की, वो किस पे पड़ रही है, 9वें भाव पे, और वो उनकी अपनी ही राशि है। यानी कि शनि इनके ही घर में, इनकी ही राशि में विराजमान है। ये घर भी 9th भाव हाउस बनता है, गुरु का है, राशि भी इनकी है और शनि पर इनकी दृष्टि है। गुरुदेव हमें देख रहे हैं और हम उन्हीं के घर में बैठे हैं, तो हमारी मजाल तो है नहीं कुछ गड़बड़ कर दे। तो शनि बहुत बेहतरीन परिणाम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही देने की कोशिश करेंगे। पर यह है कि पीछे आपने क्या किया है, जो पीछे की फाइल है उनको तो ये देखेंगे, क्योंकि वक्री होता है। अब अगर आपसे कुछ पहले गलती हुई है तो ये कहेंगे कि सुधार लो, जहाँ जो भी गड़बड़ की है आपने, तो उस पर ये ध्यान देने के लिए बोलेंगे। अब ये भाव जो यहाँ पे है, ये भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। तो जब शनि यहाँ पे होंगे तो क्या करेंगे, शनि पहले से धार्मिक ग्रह है, वैरागी ग्रह है, तो धार्मिक तो आपको ये बहुत बना देंगे। लेकिन यहाँ पिता से जो पहले कोई संबंध था, या पिता से आपने पहले कोई बात कर रखी थी, कोई डील कर रखी थी कि पापा आप ऐसे कर देना, मैं ऐसे करूंगा, अब वो खुलेगा। या आपने कोई प्रॉमिस कर रखा था उनको कि मैं ये दूंगा, या पापा ने आपको प्रॉमिस कर रखा था कि वो आपको देंगे, लेकिन अब तक नहीं दे पाए थे किसी कारण से, तो अब आप उन्हें याद दिलाओगे। वो चीज आपको याद आएगी कि भाई पापा ने तो मुझे ये देने के लिए कहा था, दिया नहीं। तो वो चीजें
पिता से संबंधित बाहर आएंगी। और जो आप कोई उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे थे लेकिन बीच में लटक गई थी, अब आपका ध्यान उस तरफ जाएगा कि भाई मेरी तो ये काम रह गया था, ये पढ़ाई मैं करना चाह रहा था। आपको अवसर मिलेंगे ऐसे, क्योंकि ये यात्रा की राशि में तो है ही है, ऊपर से उच्च शिक्षा का है, तो ये उच्च शिक्षा के लिए आपकी लंबी यात्राएं या विदेश यात्राएं करवा देंगे, जो आप बहुत दिन से आपकी इच्छा ये पूरी नहीं हो रही थी। दूसरा, धार्मिक यात्राएं करवा देंगे, क्योंकि धर्म के भाव में है। आपने मान लिया सोच रखा था कि अरे हम वहां जाएंगे, वहां के दर्शन कर आएंगे, वहां के दर्शन कर आएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ के दर्शन करने, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी आप दर्शन भी नहीं कर सकते। तो अब आपको उनकी याद आएगी कि हमने तो ऐसा सोच रखा, चलो अब चलते हैं। तो आप धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे, एजुकेशन से संबंधित यात्राएं कर पाएंगे। पिता से आपकी अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी तो उसको आप अब सुधार लेना, क्योंकि एक मौका मिल रहा है आपको। मान लिया आपने पहले कभी लड़ाई करी हो किसी बात के लिए जिसकी अब याद दिला रहे हो वो, तो आप उस यही कोशिश करें कि आप उसको सुधार लें, क्योंकि शनि बैठे हैं ना यहाँ पर। शनि भाग्य में बैठे हैं और शनि कालपुरुष की दृष्टि से कहाँ के स्वामी है? कर्म के। कर्म के स्वामी भाग्य में आए हैं, तो एक तरह से कर्मों को भाग्य से जोड़ दिया है। यानी कि आपके कर्मों में जो बहुत समय से आप कार्य करे जा रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, लाभ आपका रुका हुआ था, तो अब वो आपका टाइम आ गया है कि आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि वक्री का मतलब पीछे की सब चीजें देखेंगे। बहुत पीछे आपने कुछ ऐसे काम कर रखे थे, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे कि आपको लाभ की उम्मीद थी, या आपने इतनी मेहनत ऑफिस में कर रखी थी कि आपको प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन नहीं हो रहा था। पर अब क्या होगा कि भाग्य आपका अब साथ देगा और आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो आपकी रुकी हुई थी, कर्म क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि कर्म और धर्म का तालमेल हो गया है। तो शनि कार्मिक ग्रह है, तो वैसे भाग्य भाव में ये कोई इतना अच्छा फल नहीं देते हैं। क्यों? जब कर्म का स्वामी भाग्य में आएगा तो क्या कहेगा? भाई पहले कर्म करो। तो मेहनत तो ये आपसे लगातार खूब करवाएंगे, और भाग्य इतना तो आपका साथ देगा कि आपको अब उसमें सफलता भी मिलेगी। मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगी। जब भी शनि ऐसे आते हैं भाग्य भाव में, तो वो बिना मेहनत के भाग्य के दरवाजे नहीं खोलते। तो मैंने बताया बहुत सारे लाभ ये यहाँ से दिलवा देंगे। अब क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव किसका है? वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का और बिजनेस का, पार्टनरशिप का। तो अब शनि यहाँ का भी रिजल्ट देंगे। वो कहेंगे भाई अपनी सप्तम भाव की फाइल खोल लो, तो वहां की फाइल खुलेंगी। तो अगर आपका पति पत्नी का कोई मनमुटाव चल रहा था काफी लंबे समय से, तो शनि अब उसको कहेंगे कि देखो अपने संबंध ठीक कर लो, या तो ठीक कर लो या भाई आगे बढ़ो। क्योंकि शनि का क्या मतलब है भाई, अगर रिश्ता किसी लायक नहीं बच रहा है तो या तो उसे छोड़ दो या उसको सुलझा लो। कोशिश तो वो यही करते हैं, धार्मिक ग्रह है कि आप सुलझा लो, उनका अपना घर है और आप सुलझा लेंगे। और उनके साथ, क्योंकि यात्रा के भाव में है, सप्तमेश होकर अष्टमेश होकर ये कहाँ है? भाग्य भाव में। यानी कि आपके जीवन साथी के भाग्य में तरक्की हो सकती है, या उनसे आपको कोई लाभ हो सकता है, या आप उनके साथ विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं घूमने के लिए। विदेश यात्राएं तो देश में ही इतने सारे स्टेट हैं जो विदेश से कम नहीं है। मेरा कहने का मतलब लंबी दूरी की यात्राओं पर, उनमें विदेश यात्रा भी हो सकती है। आपका जीवन सुखमय हो सकता है, जो कि आप अगर पहले से ही मतलब अच्छा संबंध आपका चला आ रहा है तो अब संबंध और अच्छा होगा, और अगर खराब हो गया था तो ये सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको एक अवसर देंगे कि आप अपना संबंध अपने जीवन साथी के साथ सुधार लें। अब ये बिजनेस में भी ऐसी मौका देंगे। बिजनेस में जो पार्टनर या जो कोई आपको छोड़ के चले गए थे पुराने, जो आपसे जुड़े हुए थे लोग, वो अब आपको वापस मिल सकते हैं, दोबारा से वापस आ जाएंगे। वहां भी ये आपको कहेंगे कि जो भी आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ चल रही है आप उसको ठीक से चेक कर लो, जिसकी वजह से आपके जो लाभ है वो रुके हुए हैं। कई बार हम काम को ठीक ढंग से नहीं करते तो हमारे लाभ पेंडिंग हो जाते हैं। या किसी कारण से हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, किसी कारण से हमने जो किसी को उधार दिया था वो भी वापस नहीं मिल रहा था, तो ये पार्टनर को दे दिया, किसी को दे दिया। तो अब वो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, यहाँ पे वक्री गए इसलिए उस काम को सुलझा लो, आप उस मैटर को सुलझा लो। तो अब आपका फोकस कहाँ लगेगा?
बिजनेस को सुधारने में और अपनी पति पत्नी के रिश्तों को ठीक करने में। तो यहाँ से ये सब जिम्मेदारी आपकी पूरी करवाएंगे। अब ये अष्टम भाव है, अब इसकी फाइल खोलेंगे, इसमें पीछे जाके देखेंगे, ये भी देखना है इनको, ये किसका है, ये है अचानक का भाव। पहली बात तो ये अचानक का है। दूसरा ये ऑकल्ट का है। तीसरा ये रिसर्च का है। चौथा ये ससुराल का है। और अचानक ये मतलब गुप्त भाव है। कुंडली का सबसे रहस्यमय भाव यही है जिसके बारे में कोई कुछ समझ नहीं सकता। गुप्त रिलेशन का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त जो भी आपकी कार्यविधि है उनका भाव है जो आपने अब तक छिपा के रखी थी, और गुप्त धन का भी भाव है जो छिपा हुआ था, जो किसी को आपने नहीं बताया था और वो नहीं मिल रहा था। और ये हमारे पैतृक संपत्ति का भी घर है। तो जब शनि यहाँ की फाइल खोलेंगे और ये बीमा का और टैक्स का जो सरकारी लीगलिटी होती है, सरकारी लेन देन होते हैं, वो भी, जैसे कोई हम पे कोई टैक्स लग जाए, कुछ लग जाए, ये इनकम टैक्स की फाइल वगैरह कंप्लीट करके रखनी होती है, तो यहाँ पे कहेंगे सब चेक कर लो अपने इनकम टैक्स वगैरह को ठीक से भर रखा है, उनको देख लो, क्योंकि ये दोबारा से इनकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा से वो चीजें खोलनी पड़े या देखनी पड़े, तो आप इनकी तैयारी पूरी रखें इन चीजों की, जो भी कागज है यहाँ संबंधित। तो ये क्या करेंगे कि अगर रिसर्च आपकी बहुत दिन से रुकी पड़ी थी, आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो अब आपको ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा, अंदर से इच्छा होगी आपकी कि मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट करूं। आप ओकल्ट से जुड़ना चाह रहे थे, ओकल्ट में इंटरेस्ट तो बहुत था आपका, किसी गुप्त विद्या को सीखने में आपका इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, अब आप कर पाएंगे वो सब। आप आध्यात्म की तरफ तो बहुत, वैसे भी कर्क राशि वाले आध्यात्मिक होते हैं, ऊपर से गुरु जो है उनके लग्न में बैठे हैं और स्थिति इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है, देव गुरु ने, सप्तम भाव पे भी वो दृष्टि मार रहे हैं, तो वहां वो गुरु भी तो सुधार रहे हैं ना साथ में। तो ये जो है जब यहाँ बैठे, जो अष्टम भाव है इसके बारे में बता रही थी, तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक गुरु बना देंगे। गुरु भी बना रहे हैं और शनि भी बना रहे हैं, क्योंकि भाव ही आध्यात्मिक है, शनि का घर है, शनि खुद आध्यात्मिक है। तो अब आपका इंटरेस्ट किसके लिए जागेगा? गुप्त विद्याओं के प्रति, या जैसे हमारे गुप्त भी नहीं है, कुछ पढ़ने लिखने के प्रति, जैसे कोई गीता है, रामायण है, मतलब धार्मिक हो जाओगे ना आप, तो कुछ ऐसे ग्रंथ पढ़ सकते हो, कुछ ऐसी चीजें जो धार्मिक है आपको अच्छी लगती है सुनने की, वो सुन सकते हो। जैसे कई बार हम सुबह उठते हैं, कोई कबीर के दोहे लगा दिए, या कोई भजन विष्णु सहस्त्र नाम लगा दिया, या गजेंद्र मोक्ष लगा दिया, तो ऐसी चीजें आदत होती है ना धार्मिक, तो आप इस समय धार्मिक हो जाओगे और अध्यात्म से जुड़ोगे और उन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि मैं ये देखूं, ये सुनूं, ये पढ़ूं, ऐसा आपका मन हो जाएगा। यहाँ कोई गुप्त धन था आपका रुका पड़ा था, वो आपको इस समय मिलने के पूरे चांस है। पैतृक संपत्ति का घर है ये, बहुत दिन से पैतृक संपत्ति आपकी अटकी पड़ी थी, नहीं कुछ मसला सुलझ रहा था, अब वो वापस आए ना, वक्री हुए, अब उसको सुलझने का मौका मिलेगा। आप इन चीजों पर फोकस करेंगे, मतलब ये वक्री का मतलब कि इन चीजों में परिवर्तन, इन चीजों में जहां जहां ये वक्री होंगे वहां परिवर्तन, और जहां ये बैठे हैं वहां परिवर्तन। परिवर्तन मतलब आपको पीछे की तरफ वो देखने को कहेंगे, जो पीछे कर चुके हो अब तक आप उनको फिर से आप चेक करो, देखो। वक्री शनि क्या, वक्री ग्रह का मतलब ये है कि पीछे जो हो गया था उसको फिर से देखो कि ठीक भी हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ क्या गलती रहेगी, तो उसे सुधारने का टाइम है। तो अब आपको यहाँ से वो जो आपकी प्रॉपर्टी थी मिल जाएगी। ससुराल वालों से जो कुछ आपने उधार उन्हें दे रखा था, तो इस समय वो वापस मिल सकता है। अब शनि देव की जो है दृष्टि कितनी होती है? एक तो तीसरी होती है, इनकी पहली जो दृष्टि होती है वो तीसरी होती है। अब पहली तीसरी दृष्टि जाएगी इनकी लाभ भाव पे, इच्छाओं की पूर्ति के भाव पे, और ये इस राशि में बैठे विदेश की राशि में और भाग्य भाव में, यानी कि विदेशों से लाभ हो सकते हैं, विदेशों की यात्रा करने से लाभ हो सकते हैं, विदेशों में आपके बिजनेस है, जॉब है, तो वहां लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो वो उसमें तरक्की हो सकती है, या आप विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, या आप विदेश सेट होने के लिए जा रहे हैं तो आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है जो पीछे से, ये वो इच्छाएं हैं, ये नहीं कि अब नहीं बनेंगी, जो पीछे आपकी छूट गई थी और आपको लग रहा था पूरी नहीं होगी। अब वक्री शनि वापस जाके आपको उन इच्छाओं को जगाएंगे और आपको फिर से वो रास्ते दिखाएंगे कि अब आप जा सकते हो, कर सकते हो।
ये 11वां भाव इच्छाओं का तो मैंने बताया, सोशल स्टेटस का भी है, और किसका है, बड़े भाई बहनों का और मित्रों का। तो यहाँ बड़े भाई बहनों और मित्रों से जो कभी आपकी पहले तीसरी दृष्टि है ना, मान लिया कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था उनसे, अब तक कई बार होता है ना बोलचाल ही बंद है, तो अब ऐसा हो सकता है कि आप पीछे मुड़ के देखें, यानी कि उनसे रिश्ते सुधार हैं। और जो इनको पैसा वैसा आपने दे रखा था, किसी को, किसी के पास आपका पैसा था, तो इस समय वो वापस आ जाए आपका। मित्रों से भी पुराने मित्र आपके वापस मिल सकते हैं, जो मित्र बिछुड़ गए थे, छूट गए थे, वो वापस मिल सकते हैं। जिनसे आपकी नाराजगी हो सकती थी, हो सकता है वो अब राजी हो जाए। या तो आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तब तो उनका कोई मतलब नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ थी और आप भी अपनी गलती मान रहे थे, तो इस समय वो पिछली फाइल खोल रहे हैं ना उस घर की, तो वो उस जगह पर वो ठीक करेंगे। सामाजिक स्टेटस जो आपका मतलब बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसकी तरफ अब आप ध्यान देंगे और आपका स्टेटस शनिदेव बढ़ाएंगे। अब शनिदेव की जो है कौन सी दृष्टि है, और दूसरी सातवीं दृष्टि इनकी जाएगी पराक्रम भाव पे। बुध की राशि यहाँ भी, बुध के नक्षत्र में है, खुश है, प्रसन्नचित, और पराक्रम स्थान में ये खुद भी बहुत प्रसन्न रहते हैं शनि, क्योंकि तो चाहते ही है कि इंसान पराक्रम करे, मेहनत करे दिन रात। अब वहां दृष्टि है तो आपको बहुत मेहनती बना देंगे। अब आप जो काम करना चाह रहे थे और बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, आप पराक्रम की कमी की वजह से, मतलब आपका आलस आ रहा था, आपको सुस्ती आ रही थी, आप नहीं करना चाह रहे थे, या आपका मूड ही नहीं बन रहा था, कई बार होता है ना, मूड नहीं बन रहा, आप कैसे करें काम, अब उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। आपको ये किसका है, एक तो ये भाव जो है मीडिया का है, वाणी की दक्षता का है, और वर्क फ्रॉम होम का भी है। तो अब आप जब आपकी यहाँ से दृष्टि जा रही है, अगर इनमें से आप कोई कार्य करते हैं, बुध का घर है ये, तो आप क्या हो सकते हैं कि कोई बुद्धि से संबंधित काम करते हैं, जैसे बुद्धि से और बोलचाल से काम करते हैं, आप वकील हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, स्पोक पर्सन हैं, तो वहां आपको ये, वहां आपका इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, पराक्रम आपका जगाएंगे और कहेंगे कि भाई आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, और उसमें जो लोग अब इस समय पे ये काम शुरू कर देंगे, कुछ मीडिया से संबंधित या कुछ, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे कोई रील बना रही है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब इनकी जो है, और छोटे भाई बहनों से यहाँ पे, अगर आपकी वही वाली बात है कि लड़ाई झगड़े पहले से हो रखे थे, तो वो अभी कहेंगे कि सुधार लो, या तो आप सुधार लेंगे और अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, या तो सुधरवाएंगे रिश्ते, या कहेंगे कि भाई बिल्कुल बेकार हो चुका था, क्योंकि ये शनि की क्या आदत है कि ये रिश्ते जो ज्यादा खराब हैं उनको आपके जीवन से हटाते चले जाते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आपको तो दुख होता है कि भाई मेरा रिश्ता खो गया, मैं क्या करूं, अब तड़फते हो, परेशान होते हो, लेकिन शनि उन्हीं रिश्तों को आपसे दूर करते हैं जिनकी आपके जीवन में वास्तव में जरूरत नहीं है, जो आप फिजूल का बोझ ढोए जा रहे थे। तो अब भाई बहनों से वही होगा, या तो वो उनसे संबंध जो गड़बड़ थोड़े बहुत थे तो सुधार करेंगे, आप सुधार करोगे, नहीं तो वो बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं। ये साथ ही होगी। अब इनकी एक दृष्टि बची, कौन सी होती है तीसरी दृष्टि शनि की? 10वीं। माला को सब याद हो गया है। तो 10वीं दृष्टि कहाँ आएगी इनकी? रोग भाव पे। यहाँ भी देवगुरु की राशि है दूसरी। अब क्या होगा जब शनि पीछे मुड़ के यहाँ देखेंगे, पीछे की फाइल यहाँ की खोलेंगे, रोग शत्रुओं का घर है ये, कंपटीशन का घर है, जॉब का घर है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पुराने शत्रु, पुराने रोग फिर से उभर के आ जाए, जो आपने लापरवाही करी थी, इतने दिन से चल रहे थे और आप सोच तो रहे थे कि इलाज करवाऊंगा, दिखाऊंगा, पर आप नहीं कर रहे थे, दबे पड़े थे वो मामले, लेकिन जब ये वक्री चले हैं तो दबी हुई चीजें, छिपी हुई पीछे की चीजें सब बाहर आएंगी। तो ये उनको पहले जो छिपे हुए शत्रु, मतलब पीछे से वार कर रहे थे, अब आपको उनके चेहरे दिख जाएंगे। अब तक तो वो पीछे से कर रहे थे चुपचाप, आपको पता नहीं चल रहा था, आप बड़े रोज उनसे हाथ मिला रहे थे सोच के तो बेचारा अच्छा आदमी है, लेकिन अब आपको उनकी असलियत पता चल जाएगी। हालांकि थोड़े दिन में वो शत्रु ठिकाने पर आ जाएंगे, क्योंकि शनि उभारेंगे तो हैं, लेकिन
मिटाएंगे भी, खत्म भी करेंगे। शनि का क्या काम होता है कि शनि पहले बढ़ा देते हैं उन चीजों को। जैसे बीमारी है, जैसे शनि की कोई दशा महादशा या वो आएगी तो वो बीमारी अंदर की निकल निकल के बाहर आएंगी। क्यों? ताकि आप उनका इलाज करवा लो, जो भी आपके शरीर की कमजोरी है, शत्रु है, रोग है, वो ताकि आप उन्हें ठीक कर सको उसको। तो ठीक भी करवाएंगे। दूसरे 1 अगस्त से जो है ना, ये मंगल देवता है ना, वो वृषभ से निकल के मिथुन में आ जाएंगे। अच्छा। तो मंगल की भी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी 1 अगस्त से। तो वैसे वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उभरेंगे तो जरूर, पर वो दबा भी दिए जाएंगे। पर हाँ, आपको उनकी असलियत पता चल जाएगी और आप उनका इलाज पूरी ढंग से करने का सोच लेंगे कि भाई बहुत हो गया, अब इनका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, ये नहीं सुधरे। दूसरा, ये कर्ज के भी है। तो हो सकता है कि कर्ज जो आपका पहले किसी से ले रखा था आपने, या किसी ने आपसे ले रखा था, तो वो बात याद आएगी। आपको कर्ज या तो उसका चुकाना पड़ सकता है या उसे आपका चुकाना पड़ सकता है इस समय। ज्यादातर तो आपका ही चांस है कि आपको ने किसी का ले रखा है, तो आपको वो शनिदेव कहेंगे वो फाइल करके कि आपको याद आएगा, या वो अपने आप ही खुद ही याद दिलाएगा कि भाई मेरा कर्जा चुका। दूसरा, नया कर्जा अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा इस वक्त। अगर आप किसी बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, होता है ना भाई लोन वगैरह तो गाड़ी खरीदने के लिए सबको लेना ही पड़ जाता है, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला हो, लोन तो लेना ही पड़ जाता है, तो वो मिल जाएगा आपको। अब कर्क राशि वालों, कुल मिला के बात ये है कि फिर आपको जो है ये 25 दिन तो आपके बहुत ही अच्छे से गुजरेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब शनि अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद में, तब ये आपको मेहनत और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। काम तो आपके सब हो जाएंगे, लेकिन मेहनत तो सब क्षेत्र में, जैसे रोग शत्रुओं को दबाने के चक्कर में मेहनत बढ़ जाएगी, छोटे भाई बहनों से संबंधित या और भी जो भी कोई आप कंपटीशन या जॉब के चक्कर में लग रहे हैं, वहां मेहनत बढ़ जाएगी। पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा कर रहे हैं, वहां मेहनत बढ़ जाएगी। मेहनत तो आपकी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी, मेहनत तो ये बढ़ाएंगे और आप इस समय खुश होकर मेहनत बढ़ा भी लेंगे। गुरु की भी दृष्टि है, सब अच्छा है। बस आपका जो कि क्योंकि कर्क राशि है आपकी, तो आप अगर चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप कर लें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, शाम के समय अगर इसकी एक माला कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। और दूसरा, आप शंकर भगवान पे जल चढ़ाते रहेंगे। डेली चढ़ा लो, आसान हो तो डेली चढ़ा लो, नहीं तो कम से कम सोमवार को चढ़ा लें, या कोई त्रयोदशी, कोई खास दिन है शंकर भगवान का, तो उस दिन जरूर चढ़ा लें। विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह सुन लेंगे तो आपके लिए ये जो वक्री शनि है, तो गोचर कर रहे हैं, तो आपके कामों में शुभता आ जाएगी, यानी कि आसान से, क्योंकि डिले करते हैं, डिले के देवता हैं, डिले करे बिना तो मानते नहीं। आपको कोई लाभ भी देने वाले हैं तो भी वो रुक रुक के ही देते हैं, एकदम से ऐसे नहीं गए मिल गया। तो डिले करते हैं, हर कामों को मुश्किल से करते हैं, आसानी तो ये छोड़ते नहीं जीवन में। पर आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि गुरु सपोर्ट कर रहे हैं और भी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं केवल, और शनि भी अभी रेवती में है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान, पूजा तो आप करेंगी, वैसे भी आपका इस समय इंटरेस्ट है, तो जो मैंने बताया ये भी कर लेंगे आप, तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। भगवान करे आपके जीवन में सब अच्छा हो, हर मुश्किल, हर दिक्कत आप आसानी से पार करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।